असम की आबो हवा, असम की जनता परिवर्तन चाहती है। नूतन असम कांग्रेस ने पहले भी बनाया था और अभी भी, जब हितेश्वर सेखिया जी मुख्यमंत्री थे, तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे, एक सुंदर, प्यारा और संस्कारों से भरा असम था। अब पिछले 10 सालों में असम को भारतीय जनता पार्टी का ग्रहण लग गया है। भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, भ्रष्टाचार तो इतना कि जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके चुनाव के पहले के असेट और चुनाव के बाद के असेट को अगर आप देख लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के चाय बागान से लेके सबको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। स्वयं मुख्यमंत्री, गुवाहाटी में कोई भी बड़ी बिल्डिंग चले जाओ आप, टैक्सी वाले, ऑटो वाले से भी पूछेंगे तो बताता है ये हेमंत बिश्व शर्मा जी का बिल्डिंग है, ये नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये हेमंत बिश्व शर्मा जी का है। उसी प्रकार से इनके विधायक और इनके मंत्री हैं, भ्रष्टाचार में अपना जेब भर रहे हैं, लेकिन असम के लोग वहीं के वहीं हैं। इनकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में, हमारे नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सेखिया जी के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ, अलायंस पार्टनर के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो विचारधारा एक होगी, जो गलत विचारधारा की लड़ाई है, उसको लड़ने का काम हम सब मिलकर कर रहे हैं। ज्ञान मोहन को महामोरा से प्रत्याशी बनाया, एक ऊर्जावान साथी है, एनएसयूआई युवक कांग्रेस की राजनीति से जुड़ा है, पुराना परिवार है, पढ़े लिखे परिवार है। मैं समझता हूँ एक अच्छी लड़ाई होगी। कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है, अलायंस पार्टनर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार असम के अंदर 2026 में बनना तय है। अभी अभी जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं भूपेन बोरा और उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए, यही तो कल लगातार असम प्रदेश के अध्यक्ष गौरव गोगोई जी भी इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग लड़ नहीं सकते, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं। हम लोग तो अंग्रेजों को, इस कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस ने तो अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो लोग डर गए वो दूसरी पार्टी में चले गए, जो नहीं डरे वो सब यहाँ पर खड़े हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी, चाहे कोई भी चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा विकास के मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रही है, आपका मुद्दा क्या है? देखिए, विकास अगर यहाँ पर होता, विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्रियों का, उनकी जायदादें बढ़ी है। उनके असेट को अब हम चुनाव लड़ने से पहले एक डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरी इतनी संपत्ति है, मेरा बैंक बैलेंस इतना है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री तक आप असेट चेक कर लीजिए। आखिर इतना पैसा कहाँ से आया? इतने कम सालों में इतना पैसा कहाँ से अर्जन किया? दूसरी तरफ गौरव गोगोई जी हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है। गौरव गोगोई जी के पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री थे। एक तो चाय बागान गौरव जी का है, एक बिल्डिंग, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उनका है, कोई कल कारखाना, कोई चाय की फैक्ट्री उनकी है। गौरव गोगोई जी की एक चाय की फैक्ट्री नहीं, एक चाय बागान नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ जनता की सेवा में पूरा परिवार भिड़ा है। उसी प्रकार से देवव्रत सेखिया जी हैं, हितेश्वर सेखिया जी मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या कोई चाय बागान देवव्रत सेखिया जी का है? क्या कोई फैक्ट्री, कोई कल कारखाना, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई बिल्डिंग आपको दिखती है? ये लोग जनता के बीच में, ये परिवार जनता के लिए समर्पित है और कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ महामरा से ही जो प्रत्याशी भी भाजपा ने खड़ा किया वो भी पहले कांग्रेस के ही नेता। देखिए, ये तो शुरू से रहा है। जो लोगों को कांग्रेस पार्टी ने, जिनको नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, 2-2 बार विधानसभा की टिकट दी, वो जब हमारे नहीं हो पाए तो वहाँ वो इस विधानसभा की जनता का क्या होंगे? वो धोखेबाज आदमी हैं। ऐसे लोगों को तो मैं गद्दार भी कह सकता हूँ। जो लोग, जिस पार्टी ने नाम दिया, जिस पार्टी ने पहचान दी, उस पार्टी को सिर्फ भ्रष्टाचार, सिंडिकेट चलाने के लिए शामिल होना, सिर्फ यहाँ के सिंडिकेट को चलाने के लिए शामिल होना, ये यहाँ के प्रत्याशी का काम है, शुरू से रहा है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं रही। हमने तो लोगों की मदद की है। कांग्रेस ने बहुत मान सम्मान यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी को पहले जब वो कांग्रेस में थे तो दिया। यही तमाम कांग्रेस के साथी हैं जिन लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया। इन कांग्रेस के साथियों को धोखा दिया है। महामोरा के जो जनता है, जो पिछले चुनाव में 8,000 वोट से सूरत डेंगे चुनाव हारे थे, जो इतना वोट मिला था, परिवार का वोट नहीं था, कांग्रेस की विचारधारा का वोट था। कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस के विधायक बने, इसलिए वोट दिया था। वो सब लोग ये वाले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उसको बचाएंगे, अभी उसको बताएंगे, मजा चखाएंगे।